Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. आप अपने टाइम स्टैम्प पे टैप करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जान पाएंगे इस वीक में आपकी एनर्जी क्या कह रही है. साथ में मैं आपको एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहा है. सो लेट्स गो इनटू दिस. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. वी हैव द स्टार और वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड. देखो, पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपकी एनर्जी में बहुत डिफरेंसेस हैं. अगर हम बात करें द स्टार इज़ कमिंग फॉर पर्सनल लाइफ, ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि इस वीक में आपके लिए हीलिंग होगी. इस वीक में आपके लिए रिकवरी है. फ्रेंडशिप, सोशल कनेक्शन, रिलेशनशिप विद यू और आइदर विद अदर फैमिली मेम्बर, आसपास में आपका जहाँ आपका अटैचमेंट है वहाँ और भी स्ट्रॉन्ग होगा, और भी ज़्यादा आप क्लोज आएंगे, और भी ज़्यादा आप पीस में रहेंगे. सो इट्स अ हार्मनी टाइम, इट्स अ पॉजिटिव टाइम जहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, मोर कनेक्शन, मोर अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ हीलिंग हो रही है. तो आप अपनी हेल्थ या आप अपनी खुद की एक एनर्जी को रेजुनेट भी कर पाएंगे. इस वीक में आप एग्जॉस्ट या फ्रस्ट्रेट ना होकर अपने आप को हील कर पाएंगे. सो इट्स अ लवली टाइम और आपके लिए यू आर ऑलरेडी कमिंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एज पर द स्टार, द डेस्टिन एनर्जी. सो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन पे. आप पर्सनल लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तो यस, आपकी विश यूनिवर्स सुन रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ ग्रेट. एंड देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड. करियर में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लेवरनेस, डिसीव एनर्जी, बैक स्टैब एनर्जी दिख रही है. तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा या आपके फेवर में होगा. यहाँ पे बैक बिचिंग दिख रही है. हो सकता है कि कोई टू फेस एक्सपीरियंस आपको देखने को मिले. मतलब कि समवन जो आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन रियल में नहीं है, रियल में कॉम्पिटिटर है, रियल में चाहता है कि आपकी लाइफ में आप ग्रो ना करें और वो करें. तो यहाँ पे कंपटीशन एंड मीन्स नो फेयर कंपटीशन, आई मस्ट से, ये एनर्जी दिख रही है. तो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव योर सेल्फ. ओके, अदरवाइज कोई और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करके ले जाएगा. लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है. दीज आर द प्रिटी ब्यूटीफुल कार्ड्स रिलेटेड टू द फीलिंग्स एंड इमोशन एंड एवरीथिंग. बी अ फ्रूट. तो आपके लिए ऐसा टाइम आएगा और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से प्रॉस्पेरिटी एंड होप है. सो यू शुड बी होपफुल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बियर फ्रूट्स आ रहा है, दिस इज़ ऑल कमिंग अबाउट द गुड टाइम, लकी टाइम, अमेजिंग टाइम फॉर यू. सो इवन डू नॉट बी रेस्टलेस. इस टाइम में थोड़ा रेस्ट करें, रिलीफ करें, और ज़रूर आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो रिज़ल्ट मिलेगा. तो उस चीज़ के लिए बार बार ना सोचें, टेंशन नहीं लें. केज्ड बर्ड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. केज में मत रहें. अपनी सोच से और पर्सनली और प्रोफेशनली कहीं ना कहीं जो जो चीज़ों में आप चेन वाइज बाउंडेड हैं वहाँ से अब आपको गेट ओवर होने की ज़रूरत है. यू आर इन केज, यू आर इन ट्रैप. इवन अगर आपको वो नहीं दिख रहा, आप वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, बट यहाँ पर आ ही रहा है कि यू आर इन अ केज साइकिल. ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल एज लकी क्रिस्टल फॉर यू या फिर सम ब्रेसलेट, सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम. आई विल सजेस्ट यू. ठीक है, दिस इज़ ऑल. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है, आपकी एनर्जी क्या है. ऑल्दो योर सीजन इज स्टार्टेड, सो देखते हैं. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. और जान लेते हैं आपके लिए अपकमिंग टाइम. सो पर्सनल लाइफ में वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड और करियर में हमारे पास है हाई प्रेस्टिस. सो टॉरस, ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. ऑल्दो इट्स रियली आ सॉर्ड एनर्जी, बट ये सॉर्ड एनर्जी आपको बता रही है कि इस वीक में आपकी ही विक्ट्री है, आपकी ही सेटिस्फैक्शन है. यू आर क्लेमिंग द पोजिशन, यू आर रिसीविंग द ऑनर, और साथ ही साथ आप अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन और मीन्स इफ़ यू आर
यू नो want टू अटेन समथिंग, आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपको लाइक करे, आप चाहते हैं कि कोई कनेक्शन आपके लिए बने, आप चाहते हैं कि कोई आपको बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाए, तो यस इस वीक में आपकी ओपिनियन, आपकी विश, आपकी चॉइसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है। ओके, साथ ही साथ यहाँ आप मेंटल क्लैरिटी के साथ रहेंगे। इस वीक में आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। जिन जिन चीज़ों को लेके आप अभी तक रुके हुए थे, तो आप उसमें डिसीज़न ले रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू जस्ट हिट द टारगेट और गेट द अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप प्रपोजल्स ढूंढ रहे हैं या फिर आप कुछ रिलेशनशिप को लेके यू आर थिंकिंग, सो इट्स अ राइट टाइम टू डिसाइड, फाइनलाइज, आई वुड गेट क्लैरिटी। ओके, देन आपके करियर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। आपको कहीं ना कहीं इस वीक में थॉट ऐसे आएंगे कि ये मुझे प्लान करके अब आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मैं इस चीज़ को लेके कंसीडर करूं। ऐसा होता है ना कि हमारे मन में मल्टीपल थॉट्स आ रहे होते हैं और हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। तो यहाँ पे भी आपके लिए दिख रहा है कि इस वीक में आप अपने रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज लाइफ, एक अच्छे डेजिनेशन, एक अच्छे स्टेटस, एक अच्छी क्लासी लाइफ के बारे में सोचेंगे। करियर को लेकर, पोजीशन को लेके, ऑनर और रेस्पेक्ट को लेके, आपकी नॉलेज की वैल्यू, इन सब चीज़ों को लेके आप सोचेंगे। एंड देन यू विल एनालाइज कि आपको क्या वो मिल रहा है या फिर आपको अब क्या करना चाहिए, ये चुनूँ या ये। ठीक है, सो यहाँ पे आप एक कोर डिस्कशन कर रहे हैं अपने आप से करियर में towards your future plan. Then we have celebration. So this is the time for celebration. Although Ace of Sword भी यही बता रहा है, mental clarity and moving forward. So it's a good time. आपका बर्थडे सेलिब्रेशन और either anybody's others connection आप यहाँ enjoy करेंगे। और बैलेंस इज़ द की। टू ऑफ हाई प्रेस्टिस भी यही बताता है, राइट एंड रॉन्ग में इक्वालिटी लीजिए, देखें कि क्या सही है क्या गलत है, अपनी इनर वॉइस को सुनकर आगे बढ़े। तो बैलेंस लेकर चलेंगे लाइफ में, बैलेंस बनाएंगे सिचुएशन का, तो सब कुछ हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, मैसेज मी, मीन्स वेबसाइट के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी क्रिस्टल फॉर यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। लेट मी सी, पर्सनल और प्रोफेशनली आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। सो फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ। करियर के लिए देखें तो एस ऑफ पेंटिकल। ये वीक आपके लिए दोनों एनर्जी बहुत डिफरेंट है। पर्सनल लाइफ में किसी पर्सन का बैक स्टैब होना और टू फेस रियलिटी या ट्रस्ट इश्यूज़ और डिसीव एनर्जी, चीटिंग एनर्जी आ रही है। तो आपके आसपास आपको बहुत सपोर्टिव लव या फिर कंफर्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इस वीक में विक्ट्री दिख रही है विद ऑल द स्ट्रैटेजी, और आई कैन से विद ऑल द क्लेवर एटीट्यूड। ऐसे होता है ना कि चालाकियाँ करते हैं, तो आपको भी यहाँ पे कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट या फिर कुछ रियलिटी चेक होगी, जो दूसरे पर्सन की तरफ से वेल विशर, ऑनेस्टी या कमिटमेंटफुल एनर्जी नहीं आ रही है। इस वजह से उतना सपोर्ट या उतना स्टैंड नहीं ले रहे हैं, एंड दैट्स गोना गिव यू अ रियलिटी कि ओके, क्या कोई पर्सन सामने कैसा बन रहा था या कैसा दिख रहा था, रियल में उनका ट्रू फेस ये नहीं है, और यू वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग या फिर आपके सामने जैसा उन्होंने बिहेव किया था वो रियल नहीं है। ओके, सो यू हैव टू बी अवेयर, आपको कॉन्शियस रहना होगा, अपनी चीज़ों को लेके प्रोटेक्ट करो, डोंट ट्रस्ट एवरीबडी। देन एस ऑफ पेंटिकल, करियर में बहुत अच्छी एनर्जी है। इस वीक में कोई गुड न्यूज़ ऐसी मिल सकती है जो करियर को ग्रोथ, फाइनेंस या ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी आपको लेकर आए। लाइक इट्स लाइक अ रे ऑफ होप दिस वीक। ओके, तो अगर आप वेट कर रहे हैं किसी अप्रूवल का, किसी ईमेल का, किसी कम्युनिकेशन का फॉर योर like exam or either some kind of paperwork, job opportunity, financial security को लेके कुछ gain, yes, this week is in your favor, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, सो गुड लक। लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। रिडप्शन, सो दिस इज़ द टाइम टू रीइग्नाइट, कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट एक रीस्टार्ट और एक रिफ्रेशमेंट करना और अपनी तरफ से चेंज को एक्सेप्ट करना। दिस विंग्स आर कमिंग फॉर बटरफ्लाई द चेंज, एंड ये एनर्जी आपको खुद अपनी तरफ से एक्टिव करनी होगी। मतलब इट्स टाइम टू इनिशिएट एंड एक्टिवेट योर सेल्फ। और इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए नेग्लेक्ट, somewhere it's not good to neglect your priorities or either your own wish or your own dream
उनको नेगलेक्ट मत करो, ठीक है। अपने आप को नेगलेक्ट मत करो, अपनी चॉइसेस को मत नेगलेक्ट करो। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, जो आपका ड्रीम है, जो आपका चाइल्डहुड प्लान है, या फिर आपकी जो मन से चीज़ें आती हैं, उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय कैंसर, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। जान लेते हैं आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक। सो फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ कप, और करियर के लिए आ रहा है सन। सो कैंसर, ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट थिंग, क्योंकि 7 ऑफ कप, लॉट्स ऑफ फन, प्लेजर, इन्जॉयमेंट एंड टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन यहाँ दिख रहा है। टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन मीन्स वो ट्रैवलिंग हो या फिर किसी तरीके का एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस और कनेक्शन, अट्रैक्शन। तो यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। ओके, तो यहाँ आप कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ रहें किसी की फीलिंग्स को लेकर, उनकी इंटेंशन को लेकर, उनके रियल फेस को लेकर कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं और वो क्या शो कर रहे हैं। साथ ही साथ आप इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे अबाउट योर फ्यूचर प्लान। फ्यूचर में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, और ये मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ऐसा होगा क्या नहीं होगा। सो यू आर कमिंग वेरी टेम्प्टेड, यू नो, एक टेम्पटेशन एनर्जी है आपकी इस वीक में, जो बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स ऑल द माया, मेटेलिस्टिक फन, इन्जॉयमेंट और फ्यूचरिस्टिक। ओके, बट इट्स गुड अगर आप किसी पार्टी फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इट्स गुड टू गो हैव फन, बट बिवेयर, थोड़ा सा ख्याल रखें कि जो एवरीथिंग दैट्स ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो बहुत जल्दी से कमिटमेंट करना या किसी पे पूरा ट्रस्ट कर लेना या किसी चीज़ के लिए बहुत उम्मीद कर लेनी, वो सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें चमक रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो गोल्ड हो, सोना हो, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस टुवर्ड्स योर फ्यूचर। रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। साथ में सन यहाँ आ रहा है। सो करियर में आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, सेलिब्रेशन का, रे ऑफ होप, बेटर अपॉर्चुनिटी एंड लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़ एंड विक्ट्री। मतलब कहीं ना कहीं आप करियर वाइज इस वीक में हैप्पी भी रहेंगे, आपको स्कोप भी दिखेगा, आपको पॉजिटिविटी भी दिखेगी और आपको उम्मीद भी दिखेगी। सो इट्स अ गुड एनर्जी, इट्स एब्सोल्युटली कि आपके लिए यहाँ पे एक नया सन आ रहा है, एक नया डे आ रहा है, एक नए रास्ते या आइडियाज़ आपके लिए यहाँ पर हेल्प करेंगे। सो गो हैड, बिकॉज सन इज़ इंडिकेटिंग इट्स अ राइट टाइम टू शो योर कैलिबर एंड टैलेंट। अब उन्हें छुपाना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। और यहाँ आपके लिए आता है विद कंडीशन। कहीं ना कहीं यही एनर्जी आ रही है बिल्कुल, कि जो चीज़ें हैं मिल सकती हैं बट विद कंडीशन। तो हर किसी में ऐसा मत सोचो कि कुछ चीज़ आपको फ्री मिल रही है या कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी दिख रही हैं अभी तो वो फॉर एवर अच्छी हैं, बेटर हैं या आपके फेवर में होंगी। यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस, कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपको इस वीक में ऐसा नज़र आएंगी, उसके लिए या तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है या उसके लिए आपको अपनी कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना होगा या आपको कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा। देन ओनली यू कैन सी द फ्यूचर। ओके, तो ऑब्जर्व दैट एंड फॉरगिवनेस। इट्स गुड टू फॉरगिवनेस, क्योंकि तभी आप एक नया रास्ता, न्यू रे ऑफ होप और मेंटली क्लैरिटी के साथ आ पाएंगे। ये वीक इम्पॉर्टेंट है टू से गुड बाय टू ऑल द स्ट्रेस that was because of past or either because of some person, some situation। क्योंकि जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे तो आप एक नई लाइफ, ये सन ना एक न्यू एनर्जी के लिए है, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मीन्स जब तक पास्ट की चीज़ एंड नहीं होंगी तो नई चीज़ भी आपके लिए स्पेस नहीं ले पाएंगी। ये दिस द न्यू एनर्जी। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एज योर पर्सनल लाइफ एंड एस ऑफ वॉन्ड एज योर
करियर। सो पर्सनल लाइफ इज़ नॉट शोइंग वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज यहाँ पर मोटिवेशन तो है लेकिन एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन भी साथ में चल रही है। ऐसा मान के चलो कि जो चीज़ आपके फेवर में हो गई या फिर हो रही हैं दैट इज़ गुड, लेकिन जहाँ जहाँ आपको अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डालना होगा या कुछ चीज़ें आपको सामने बहुत ही मोमेंट्री दिखेंगी, मतलब कि परमानेंट पीस नहीं, परमानेंट लव नहीं, परमानेंट सेम बिहेवियर नहीं, उसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन नेगेटिविटी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका अट्रैक्शन दिख रहा है, उसी के साथ आप यहाँ पर एग्रेशन भी शो कर रहे हैं। ओके, सो मूड स्विंग एनर्जी है, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मीन्स समटाइम यू विल फील पॉजिटिव, समटाइम यू विल गोइंग टू फील लाइक कि ठीक है, अच्छा है, हो जाएगा, सब कुछ अच्छा है, आई एम लविंग इट। अनदर मोमेंट यू आर फीलिंग लाइक कि वाई इट इज़ नॉट लाइक दिस, अभी तक क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं रही ऐसी चीज़ें, वाई द चेंजेस आर देयर। तो योर एनर्जी इज़ ऑल लाइक लाइक अ वाइल्ड, तो आपकी वाइल्ड एनर्जी आ रही है इस वीक में, जो पॉजिटिव तो है, यू हैव द करेज, यू आर कमिंग विद ब्रेवरी, यू आर कमिंग विद कॉन्फिडेंस, उसी के साथ में लेकिन वाइल्डनेस, इम्पेशंस, एंगरनेस भी आपका बना रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है, बहुत कमिटमेंट या फिर लाइक सीमलेस स्मूथली कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, किसी पर्सन की तरफ से ऐसा बिहेवियर, एटीट्यूड आपको देखने को मिल सकता है, और आइदर इवन यू कैन बी लाइक दिस। ओके, टेम्परेरी, जहाँ पे पहले कुछ इंटरेस्ट था लेकिन अब नहीं आ रहा, या पहले कुछ अच्छा था और अब नहीं हो रहा, लाइक दिस। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है, जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपके मन में प्लानिंग है, जो आपके मन में आइडियाज़ हैं, आप उनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उन पे वर्क कर रहे हैं। ऐसा मान के चलो कि यू वांट टू ग्रो अ मैंगो ट्री, तो आपके ये मन में है, इस वीक में आप उसकी प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं कि यू आर पुटिंग सीड, यू आर जस्ट क्लीनिंग द लैंड, यू आर जस्ट डिगिंग द लैंड, कि ठीक है अब मैं यहाँ पर सीड लगाऊंगा, या इस तरीके का फ्रेमवर्क होगा, या इस तरीके की फेंसिंग होगी। तो यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज़ और न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और दैट्स रियली नाइस। ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा, फाइनली कुछ अपग्रेडेशन के लिए है। ठीक है, सो आपकी एनर्जी देख लेते हैं, एंजल मैसेज क्या कह रही हैं। दिस इज़ फैमिलियरिटी, सो कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे यूनिटी, बॉन्डिंग, टुगेदरनेस, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू सपोज टू बी, लाइक ऐसा होना चाहिए और ऐसा आप चाहते हैं। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं फायर एनर्जी आ रही है, तो ज़रूरी नहीं कि एक यूनिटी बनी रहे, एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन यहाँ बन सकती है बिटवीन द फैमिली थिंग्स। एंड वी हैव द फर्टिलिटी, वाओ, दैट्स रियली गिविंग मी द एनर्जी। जो हम बात कर रहे थे ट्री की, मैंगो ट्री को ग्रो करना है तो उसकी प्लानिंग, वर्कआउट करना, सेम थिंग इज़, आप जो भी अभी एफर्ट डालेंगे, जो भी आपकी तरफ से डेडिकेशन होगा, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फर्टिलिटी विल बी देयर। ओके, सो दिस इज़ सो पॉजिटिव, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक, वी हैव एम्परर, एंड द 4 ऑफ wands। सो वर्गो, इट्स अ विन विन वीक, क्योंकि आपकी दोनों एनर्जी फायर हैं विथ ग्रेट एनर्जी। एज पर एम्परर, पावर, डिसीजन मेकिंग एंड डोमिनेंसी यहाँ दिख रही है, साथ ही साथ पॉजिटिवली अगर हम देखें तो लीडरशिप भी है। तो इस वीक में आपको अपने पेरेंट्स हों या फिर आपके हायर अथॉरिटी और कल्चर और कस्टम, उनकी तरफ से आपको किसी तरीके का प्रेशर या उनकी तरफ से किसी तरीके का एक्नॉलेजमेंट और कमांड आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। इट कुड बी कि आप कुछ चाहते हैं कि वो अप्रूव कर दें, आप कुछ चाहते हैं कि वो एग्री हो जाए, आप कुछ चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आप कुछ अच्छा करें, या फिर उनकी हेल्थ, समवेयर यू आर एंगेजिंग विद योर एंसेस्टर कनेक्शन, योर रूट्स। ओके, वहीं पे आपके लिए इस वीक में ये भी दिख रहा है कि आप बहुत फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ रियली स्टेबल, फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, मेरी प्रोटेक्शन क्या है, मेरी सिक्योरिटी क्या है। रैशनली आप सोच रहे हैं यहाँ पर डिसीज़न लेने से पहले, इमोशनल नहीं हो रहे हैं, अब आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ द थिंग्स विल बी फॉर यू, या फिर कि आप क्या सिक्योरिटी चाहते हैं, आप क्या पावर चाहते हैं।
तो दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी इज़ अबाउट कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट। तो ये बहुत ही एनालिटिकल दिख रहा है ये वीक ऐसा नहीं दिख रहा है कि यू आर जस्ट चिलिंग एंड हैविंग रोमांस, नो, दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक रियलिटी चेक, फाइनलाइजिंग थिंग्स और ऑब्जर्विंग, सो दैट क्या फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएँ। ओके, देन वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स रियली नाइस। आपके कलीग्स के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा इस वीक में। आपको फ्रेंड्स और कनेक्शन और आइदर सम प्रोजेक्ट्स और जो भी जिस चीज़ में आप अभी एंगेज हैं उसका अच्छा आउटकम नज़र आएगा। यू गाइज आर इन्जॉइंग, यू गाइज आर एक्चुअली कमिंग हैप्पी। तो यहाँ आपके लिए कुछ नया इनऑर्गेनाइजेशन और आइदर कुछ न्यू वर्क, न्यू प्लानिंग रिलेटेड टू द हाउस, ऑफिस, शोरूम और इवन द न्यू वर्क की तरफ आपका डेडिकेशन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इवन देर इज़ पॉसिबिलिटी समवन विल थ्रो पार्टी और आइदर यू विल गोइंग टू थ्रो द पार्टी। आप यहाँ पे एक ग्रुप और एक अच्छे कनेक्शन के साथ मोटिवेट दिख रहे हैं टुवर्ड्स फ्यूचर प्लान। करियर को लेके आपके लिए बहुत ही ऑक्सपीशियस टाइम दिख रहा है, लकी टाइम। ठीक है, सो इट्स रियली नाइस फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि ये भी पॉसिबल है कि आप अपने ही फैमिली, अपने ही नियर एंड डियर वन के साथ कुछ चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करें, प्लान करें, ठीक है, टुगेदर। तो लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। सॉलिट्यूड, यहाँ पे अकेलापन दिख रहा है। अकेलापन मतलब कि आप अपने अकेले में अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म की, जो यहाँ पे आपके लिए एम्परर एनर्जी भी बोल रहा था। इट्स टाइम फॉर यू टू बी अलोन एंड थिंक वाइसली, ये कर रहे हैं। दूसरा आपके लिए फैमिली, देखो मैं फैमिली की वाइब बात कर रही थी, यहाँ पे एंगेजमेंट दिख रहा है, इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, गेट टुगेदरनेस है, सपोर्ट है। तो आप अपनी फैमिली से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों में, वर्क करियर से रिलेटेड आपका इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय लिब्रा, लेट मी सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो सबसे पहले देख लेते हैं। वी हैव 8 ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर में एस ऑफ पेंटिकल। सो लिब्रा, ये वीक आपके लिए दोनों एनर्जी बहुत डिफरेंट है। पर्सनल लाइफ में आप अपनी कुछ नई डिज़ायर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पास्ट को गुड बाय भी बोल रहे हैं और आप इसमें सैड फील कर रहे हैं। इट्स लाइक कि जब व्हेन वी से गुड बाय, सी ऑफ और आइदर वी डू लेट गो, तो वी फील बैड। सेम आप भी अपनी पास्ट मेमोरीज़ और कनेक्शन और एक्सपेक्टेशन या किसी डिज़ायर का पूरा ना होने की वजह से यू आर चूजिंग टू लेट गो। ये वही वीक है, ठीक है। तो इसमें आपकी कोई नई प्लान, नई एक्सपेक्टेशन, कोई नई विश के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और जो चीज़ें आपके लिए हैप्पीनेस या आपको अप्रूवल या फिर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही हैं, वहाँ पे आपके लिए क्लोजर आ रहा है। यहाँ आपकी पर्सनल लाइफ में ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग भी दिख रही है, मेजर चेंज। ये मेजर चेंज, शिफ्टिंग, ये आपके मन, थॉट और आपकी फीलिंग से साथ साथ पॉसिबल लोकेशन भी हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे आपके करियर के लिए बहुत अच्छा साइन है कि योर हार्ड वर्क विल पे यू ऑफ। आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपकी तैयारी, आपका मेहनत, वो ज़रूर अच्छा रहेगा। और आप इस वीक में बिज़ी ही दिख रहे हैं, मतलब मेहनत करते दिख रहे हैं, वर्किंग हार्ड और शेड्यूलिंग थिंग्स और कम्प्लीटली बिजी विद योर टास्क। तो आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान हैं, प्रिपरेशन है, आप उसमें काफ़ी बिजी रहेंगे, लाइक अ स्टूडेंट, लाइक अ लर्निंग पर्सन, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। फर्स्ट इज़ निगलेक्ट। कहीं ना कहीं जो चीज़ों में आपको पॉसिबली आपकी प्रायोरिटी या आप एज एन पर्सन नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे। निगलेक्ट की भी एनर्जी यही है, 8 ऑफ कप की, व्हेन वी फाइंड कि वी आर नो मोर देयर, वी आर नो मोर कनेक्टिंग देयर, सो वी आर जस्ट लिविंग देयर, ओके, दोज थिंग्स। तो आपकी भी एनर्जी में यही है। देन वी हैव द शेल्टर एंड दैट्स ऑल द कनेक्शन इज़। आपके लिए इस वीक के अंदर सपोर्ट या किसी तरीके का एक बॉन्डिंग, टू बी अ होम, टू बी
होम कमिंग, ये वाइब्स भी रहेंगी। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि इस वीक में आप इस चीज़ों के लिए भी सोचेंगे जो आपका ड्रीम है या प्लानिंग है, या फिर टू बी टुगेदर एज कनेक्टिंग विद योर पार्टनर, ओके, उनके साथ आप फ्यूचर का प्लान करेंगे। सो दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ लवली। आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। सो योर एनर्जी इज़ हैंगमैन, और आपके करियर को लेके देखें तो वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड। सो स्कॉर्पियो, इस वीक में हम दोनों एनर्जी को देखें तो दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग सम स्टॉप और ब्लॉकेजेस, समथिंग दैट्स क्रिएटिंग इशू एंड नो सॉल्यूशन। ऐसा मान के चलिए इस वीक में आपको ऐसा लगेगा कि आप बीच में स्टक हो गए हैं और कोई आपको रास्ता, होप या कोई की टू सक्सेस या की टू सॉल्व आउट द थिंग्स आर नॉट शोइंग। तो ये अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ आप अपने जिस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, उससे आपको कोई पीस या हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। चीज़ें और भी ज़्यादा आपके लिए रुकी हुई नज़र आएंगी। ओके, सो इट्स टाइम टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, अदरवाइज़ आप ऐसे ही चीज़ों को लेकर सोचते रहेंगे और चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। 3 ऑफ सॉर्ड, आपके करियर में भी कुछ चीज़ों में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर किसी की तरफ से कुछ ऐसा बैड एनर्जी और रिज़ल्ट देखने को मिलेगा दैट वाज अनएक्सपेक्टेड और आइदर लाइक नॉट एज पर योर विश। ठीक है, ऐसा होता है ना कि इट वॉज नॉट योर विलिंग और लाइक एज पर योर विल, तो आपसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है। दैट्स वाई 3 ऑफ सॉर्ड इज स्ट्रेसिंग एनर्जी, जो आपके माइंड एंड हार्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है। थर्ड पार्टी का इशू या फिर कुछ चीज़ों में जहाँ आप चाह रहे थे चीज़ें, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होना। ओके, तो लेट्स सी एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। फर्टिलिटी, समवेयर डू नॉट वरी, आपकी जो रूट है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए रिसोर्सफुल है। मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। अभी की जो सिचुएशन है, जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, इसकी वजह से अपनी पूरी लाइफ को जज मत कीजिए। हार्डवर्क विल पे यू ऑफ, योर गुड इंटेंशन विल गिव यू द रिजल्ट। ओके, एंड ऑटो पायलट मोड, समवेयर आपके लिए एनर्जी दिख ही रही है कि जिस तरीके से चीज़ें आपकी आसपास हैं, ट्रबल स्ट्रगल चल रहा है, सो इट्स टाइम टू कीप थिंग्स ऑन ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट अगर हम एनर्जी देखें तो दैट इज़ दैट कि जो अपने आप ही चीज़ें होती रहें, अपने आप ही रास्ते आगे बढ़ता रहें। तो आपको इसी तरीके के मोड के साथ कुछ प्लान करना चाहिए, जिससे कि आपको बार बार प्रॉब्लम्स, बार बार रुकावटें, बार बार इश्यूज़ रेज नहीं हो। ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो विशिंग यू आर गुड लक। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी ला रहा है। सो दिस वीक फॉर यू, क्वीन ऑफ कप, एंड आपके करियर के लिए वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी सेटिस्फैक्शन का है, बिकॉज हेयर यू आर इन्जॉइंग योर लग्जरी, रेस्पेक्ट एंड ओनरशिप एंड फ्री विल। मतलब आप बिल्कुल एक हैप्पी मोड पर हैं और आपकी ही वाह वाह हो रही है, और आप जो चाहते हैं, आपकी जो विश है, डीप डाउन डिज़ायर है, वो भी पूरी हो रही है। सो इट्स अ लवली टाइम जहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लव, सपोर्ट, बॉन्डिंग एंड इंटरेस्ट आपका बहुत अच्छे से यहाँ बना रहेगा। हेल्थ, ब्यूटी, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो इट्स अ गुड टाइम एज एन जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, क्राउन है, बेबीज़ हैं, और फैमिली, लव एंड अफेक्शन एंड रोमांस। सो या इट्स अ ग्रेट टाइम आपके लिए। अच्छी न्यूज़ और एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छी वाइब्स बनी रहेंगी। देन वी हैव लाइक अगर कुछ मन में डिज़ायर है तो उसके बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो या यू आर अट्रैक्टिंग दैट। इसी के साथ एस ऑफ सॉर्ड फॉर योर करियर। करियर में कुछ काम, कुछ प्लानिंग या कुछ आगे की चीज़ों को लेकर आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि इस वीक में आपके लिए बार बार इल्यूजन्स दिख रहे हैं। मतलब ऐसा कि कुछ कुछ चीज़ों में डाउट्स, कुछ कुछ चीज़ों में वरीज और अनक्लैरिटी। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न समवेयर कि आप इस वीक में चाहेंगे कि आपको कुछ सामने क्लियर हो जाए, चीज़ें क्लियर पिक्चर हो जाए, सो दैट यू कैन प्लान, टेक एक्शन एंड इमेजिन। ठीक है,
तो यहाँ आपके लिए कुछ ब्लॉकेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट आप अपनी नॉलेज से, स्किल से, एक्सपीरियंस से, गुरु की एडवाइस से, यूनिवर्सल साइंस से अपने आप को आगे ले जा पाएंगे, आप उतना कर पाएंगे। सो लेट मी सी आपकी एंजल मैसेज क्या है। रिक्लेम योर पावर, या इट्स अ टाइम टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आप अपनी पावर को क्लेम करेंगे, रिक्लेम कर लेंगे, सो यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर सक्सेस। तो ये टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। एंड मिसकैरेज, कुछ चीज़ें जो अभी तक आपके लिए इनकम्प्लीट रहीं या फिर होते होते रुक गई, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल नेगेटिव मत हो। देयर इज़ ऑलवेज़ बी अ रे ऑफ होप। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ये फील नहीं करना है कि अब नहीं है तो इसका मतलब कभी नहीं होगा। यू हैव टू बी होपफुल, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि वो कंप्लीशन तक नहीं जाती हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट सो दैट वी कैन प्लान फर्दर। ओके, सो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं होना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी आपकी क्या है। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड एज योर पर्सनल लाइफ। एंड करियर को लेके देखें तो किंग ऑफ कप। सो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस, डाउट, कन्फ्यूज़न, अनक्लैरिटी बनी रहेगी, क्योंकि इस वीक में भी आप कुछ एक्शन लेना चाहेंगे, कुछ चीज़ें करना चाहेंगे, लेकिन थॉट्स, एंजाइटी या फिर कुछ कन्फ्यूज़न्स या फियर आपको बार बार आपको वो पोक करता रहेगा, ठीक है। तो मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपना माइंडसेट अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अनक्लैरिटी, कन्फ्यूज़न और या किसी पर्सन की फीलिंग्स को लेके, इंटेंशन को लेके या अपनी ही प्लानिंग को आगे ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स फील होंगे। दीज क्लाउड्स आर ऑल कमिंग अबाउट योर कन्फ्यूज़न, जो आपको आगे एक्शन नहीं लेने दे रही हैं, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलने दे रही हैं, आप उन चीज़ों पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए ट्रस्ट की जगह डाउट्स दिख रहे हैं, तो वही चीज़ आपको बार बार स्ट्रेस देगी। एंड करियर में किंग ऑफ कप, यू आर कमिंग वेरी पोटेंशियल, सेटिस्फाइड एंड सफिशेंट। तो ये वीक बहुत अच्छा है जिसमें आप खुद में अपने आप में बहुत ही सिक्योर फील करेंगे, अपने मन में ही सारी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इट्स अ टाइम जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप अपनी डायनेस्टी या फिर मैं बोलूँ कि अपने आसपास आप अपने ओरिजिन को बिल्कुल सिक्योर कर लें। और इमोशनली यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, सफिशेंट, सेटिस्फाइड। तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग अपने काम को कर रहे हैं एंड यू आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो पर्सनल लाइफ में तो हाँ कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन करियर में आप काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को ऐड करके चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा आ रहा है सेक्रीफाइस, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। कहीं ना कहीं आगे बढ़ना या कुछ प्लान करना या डिसाइड करने में आपके लिए कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस आ रहा है। ये सेक्रीफाइस कहीं पे भी पार्ट पे हो सकता है, रिलेशनशिप, फैमिली, योर पर्सनल ड्रीम्स, योर चॉइस, एनीथिंग लाइक दैट। कंडीशंस आ रहे हैं। एंड आई एम, दिस इज़ व्हाट द क्वीन, किंग ऑफ कप। You are coming as I am, you are planning, you want to do the things something very different, very unique, और आप उन्हीं के साथ अपने क्राउन चक्रा, अपने थॉट प्रोसेस के साथ एक्सपेंड करेंगे चीज़ें। तो ये वीक पर्सनली देखें तो हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, लेकिन करियर वाइज इट्स गुड। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है। सो दिस वीक एनर्जी फॉर यू, जजमेंट फॉर पर्सनल लाइफ एंड करियर में हाई प्रेस्टिस। तो आपके लिए यहाँ पे जजमेंट आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड दैट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को आपको फाइनलाइज करना है, डिसीज़न लेना है, डिसाइड करना है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी ओपिनियन, बहुत सारे सामने रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, सोसाइटी, कल्चर, नॉर्म्स, यू
योर डिसीज़न, योर चॉइसेस। तो यहाँ आपके मन में बहुत सारी चीज़ें ओपिनियन, जजमेंट की तरह रहेंगी कि व्हाट टू डिसाइड एंड व्हाट टू नॉट। इसी के साथ आप यहाँ पे हीलर की तरह भी दिख रहे हैं, तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, दूसरों के लिए एक हेल्पफुल आपका नेचर दिख रहा है। साथ ही साथ आपकी खुद की हेल्थ या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्स सुनेंगे। तो ये वीक आपके लिए हीलिंग का है। साथ ही साथ टू डिसाइड समथिंग, टू गिव द जजमेंट, टू रिसीव द फाइनल कंक्लूजन्स। ओके, तो यहाँ ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपकी ओपिनियन, आपके एनालिसिस और जो आसपास आपके कनेक्शन हैं या लोग हैं या सोसाइटी है उससे काफ़ी डिफरेंट हैं, और आप अपनी चीज़ों पे स्टिक टू रहना चाहते हैं। एंड दैट्स ब्रिंग द लॉट्स ऑफ जजमेंट कि वो ऐसा है या वो ऐसे है, रूड है या फिर ये ओपिनियन है, हाउ टू डू दिस एंड हाउ कैन ही एंड शी कैन डू दिस। तो इस तरीके से एक जजमेंट बना रहेगा, एक कहीं ना कहीं डिफरेंसेस बने रहेंगे। ऑल्दो ये एक एनर्जी पॉजिटिव हीलिंग भी दे रही है, सो येस डेफिनेटली जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव द हाई प्रेस्टिस एंड दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर योर करियर प्लानिंग। आप यहाँ पे बहुत ही मेच्योर, वाइज थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे और यू विल मोर थिंकिंग अबाउट योर ओन इंडिविजुअल ग्रोथ, योर ओन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड, लेगेसी। ओके, तो ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर हायर स्टडी, फॉर मोर लर्निंग, टू रिसीव सम पावरफुल पोजीशन, और आइदर टू डिसाइड कि अब आगे किस पाथ पे आगे बढ़ना है। क्योंकि हाई प्रेस्टिज यहाँ प्रॉस्पेरिटी एंड पीस ये आप अटेन करना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर ज़रूर ऐसा सोचेंगे कि अब जो औरों का मानना है और मेरा मानना है तो उसमें मुझे क्या डिसाइड करना है। ये दोनों ही एनर्जी सिमिलर हैं, ये दोनों एनर्जी आपके क्राउन चक्रा के लिए आ रही हैं। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस, इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। सो मिस कैरेज डेफिनेटली कुछ चीज़ ऐसी हो सकती हैं जो हाथ से छूटें, जो होती होती रुक जाएं, तो वहाँ आपको होप नहीं ख़त्म करनी है, बिकॉज थिंग्स विल वर्क आउट, अभी नहीं तो लेटर ऑन। ओके, और ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, सो समवेयर हमको ये ज़रूर देखना है, ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। बहुत बार हमारी चीज़ें अच्छी हैं, होती हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, कंडीशंस की वजह से, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर की वजह से। वही आपके लिए दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स तो हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए एक बैरियर भी बन रही हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल वेयर ये हाई प्रेस्टिज, जैसे मानो कि आपने यहाँ जो एनर्जी दिख रही है, इफ़ आई वांट टू एक्सप्लेन मोर, तो कुछ चीज़ें जिसमें हम कंडीशन बेस रुक चुके हैं, आपके जो आसपास लोग हैं आप उनको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर आप किसी वजह से आप अपनी रियल जो आपकी स्ट्रेंथ आप उसको शो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर, वो फैमिली है या फिर वो कोई नियर एंड डियर वंस हैं, या फिर वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी है, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज़ ऑल एक्वेरियस, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल सो आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है। लेट मी सी आपकी एनर्जी। वी हैव क्वीन ऑफ कप इन योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर में एस ऑफ पेंटिकल। सो पाइसेस, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आपकी खुद का कॉन्फिडेंस, लव, लग्जरी, प्रेस्टीज, एक लाइफ स्टाइल बोलो या फिर एक एन्जॉयमेंट बोलो, आप कहीं ना कहीं इस वीक में बहुत खुश रहेंगे इमोशनली, और आपको वो लव, रेस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस जो चाहिए वो भी मिलेगा। यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, हैप्पीनेस है, तो आपको रीज़न मिलेंगे टू इन्जॉय, टू हैव फन और टू फील ब्लेस्ड। ओके, तो ये वीक बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी खुद की जो डिज़ायर है, आपकी जो विश है वो यहाँ पूरी होगी। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उस जर्नी पे आप आगे बढ़ेंगे, मतलब आपको ये विश है जो पूरी करनी है, तो हाँ आप उस तरफ आगे जा पाएंगे और वो आपके फेवर में होगा। सो इट्स रियली वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम टू हैव अ ब्लेसिंग्स एंड एन्जॉयमेंट। देन एस ऑफ पेंटिकल, आपके करियर के लिए जो एनर्जी है वो यहाँ इंडिकेशन दे रही है कि येस इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अपने कुछ टारगेट्स, आप अपनी कुछ विश
या अपने कुछ प्लानिंग को पूरा कर पाएंगे, उसको सम अप कर पाएंगे। आपको यूनिवर्स की तरफ से अप्रूवल, राइट्स और रिवॉर्ड्स और अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल गेन देखने को मिलेगा। इट्स लाइक गॉड इज़ रेडी टू गिव यू द ब्लेसिंग्स बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो पाइसेस करियर वाइज आपके लिए यहाँ पे एक फ्रेश न्यू ब्लेसिंग आ रही है, और पर्सनली यू आर ऑल्सो कमिंग विद फुल डिज़ायर एंड होपफुल, सो लवली। लेट मी सी पाइसेस आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। Shelter, so it's time where you are spending good time with your friends, partner, family, and planning for home, planning for dreaming for new life, new upcoming plans of to be settled together, marriage and everything. ये चीज़ों में आप ज़्यादा रहेंगे, और इन पर्सन टाइम आपका दिख रहा है। एंड फॉरगिवनेस, कहीं ना कहीं अपने आप को फॉरगिव करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्टेंस देना, या अपनी चीज़ों को अब फाइनली लेट गो कर देना, जो चीज़ें आप जिनमें रुके हुए हैं पास्ट में, वो भी आपके लिए एनर्जी में दिख रहा है जो आप इस वीक करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ समथिंग यू नो योर मिस्टेक्स, दिस इज़ समथिंग यू नो योर इश्यूज़, अब आप उनको एक्सेप्टेंस देंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो वो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।